मीन राशि वालों, वर्ष 2025 में इतिहास में पहली बार वो होगा जो पहले नहीं हुआ। 30 वर्षों बाद शनि मीन राशि में आने वाले हैं और 12 बड़े लाभ आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ मित्रों, आपको ये भी बता दें कि 12 से भी ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। शनि की 7.5 का पहला चरण चला जाएगा, दूर हो जाएगा, और यही आपके लिए बहुत बड़ी राहत है। साथ ही इस वर्ष गुरु, शनि, राहु और केतु अपना स्थान बदलेंगे। ये बहुत बड़े ग्रह माने जाते हैं इस मामले में कि ये बहुत लंबे समय लेते हैं। जब ये दुख देते हैं तो बहुत लंबे समय तक दुख मिलता है। जैसे आप देखिए, सबसे कम समय लेने वाले ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा 2.5 दिनों में अपना स्थान बदल लेते हैं। तो दुख होता है तो 2-2.5 दिनों तक आपको कोई परेशानी होती है। अब जब शनि अपना स्थान बदलते हैं तो 2.5 वर्ष लेते हैं। शनि 2.5 वर्ष लेते हैं। जैसा कि आप देखिए, 2.5 वर्ष तक आप परेशान रहे हैं। अब अभी जो है शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है और 29 मार्च तक चलेगा, और आप 2.5 वर्ष से बहुत परेशान चल रहे हैं। परेशानी ऐसी है आपकी कि आप ना तो किसी से कह पा रहे हैं, कहते भी हैं तो आपको कोई सहायता नहीं कर रहा है। आपके अंदर एक भय, टेंशन, तनाव बना हुआ है। आप एकदम से टूट चुके हैं। एकदम आंतरिक हालत जो है वो इतना भय में आप हैं कि आपके फाइनेंशियल स्थिति कैसा होगा, नौकरी का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, पैसे का क्या होगा। इन स्थिति से, यानी इस तरह के सोच के कारण आप एकदम से टूटे हुए हैं। स्वास्थ्य भी आपका डैमेज है। स्वास्थ्य के मामले में भी आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। इतना ज़्यादा आप परेशानी से गुजर रहे हैं, परेशान और परेशान चल रहे हैं। 30 वर्षों बाद शनि की 7.5 का, यानी शनि मीन राशि में आएंगे। तो शनि जब मीन राशि में आते हैं तो आपके दूसरी चरण की शुरुआत होती है। वहीं मित्रों, मीन राशि वालों के लिए शनि जो है वो आपकी राशि में आएंगे तो राहु कहाँ रह जाएंगे? राहु 12वें घर में आ जाएंगे, केतु 6ठे भाव में आ जाएंगे और गुरु 4थे भाव में आ जाएंगे। तो ऐसा परिवर्तन होगा। अब इन पूर्ण रूप से परिवर्तन का प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ेगा, यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मीन राशि वालों, एक बात आपको बता दें, आपने जितना कष्ट सहा है, जितना ज़्यादा परेशानियों का सामना किया है, अब उन परेशानियों का अंत होगा। आप बहुत ज़्यादा भयभीत चल रहे थे। कुछ लोग तो शनि की 7.5 से संबंधित उपाय भी कर रहे हैं और साथ ही साथ गुरु का भी उपाय कर रहे हैं, मंगल का भी उपाय कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। एक बात आपको और बता दें, आप जब वर्ष 2025 को जोड़ेंगे टोटल 2025, तो ये टोटल 9 आता है। 9 का संबंध मंगल से है। मीन राशि वालों के लिए मंगल क्या है? किस्मत का स्वामी ग्रह। तो इस वर्ष आपका किस्मत का साथ मिलेगा, क्योंकि ये जो वर्ष रहने वाला है मंगल का है। और एक बात और, मंगल को यदि आपका बहुत अच्छा रहे मित्रों, मीन राशि वालों, तो मंगल अच्छा रहने से शनि की 7.5 का निगेटिव प्रभाव भी आपको बचाता है। निगेटिव प्रभाव से भी आप बच जाते हैं जब मंगल आपको बहुत साथ देने लगता है। तो कुल मिलाकर यही कहना चाहते हैं कि इस वर्ष थोड़ा सा आप ध्यान रखें तो ये वर्ष आपको ज़बरदस्त उन्नति तरक्की देगा शनि की 7.5 के बावजूद। साथ ही साथ राहु और केतु का प्रभाव भी आपके लिए कई मामलों में बहुत ही अनुकूल साबित होगा। बहुत ज़्यादा आपके लिए अनुकूलता से भरा इस वर्ष राहु और केतु के कारण रहेगा। हाँ, थोड़े से प्रभावित राहु और केतु भी करेगा, क्योंकि राहु केतु पापी ग्रह माने जाते हैं। राहु 12वें घर में, केतु 6ठे भाव में। तो राहु कुछ खर्च कराएगा, अनर्गल खर्च कराएगा, बेकार खर्च कराएगा। वहीं केतु स्वास्थ्य के मामले में आपको कभी कभी ऐसा प्रतीत होगा, कहीं मुझे ऐसी बीमारी तो नहीं हो गई, कभी मुझे ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, और एक भय का माहौल आपके अंदर रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शनि 29 मार्च 2025 को अपना स्थान बदलेंगे। राहु 18 मई और केतु भी 18 मई और 14 मई को देवगुरु बृहस्पति। ऐसे मित्रों, आपको बता दें कि ये वर्ष आपको क्या क्या देने वाला है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, इस वर्ष आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ऐसे लोगों के लिए रहेगी जो नौकरी की तलाश में हैं। कई बार अच्छे अवसर आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले तो फरवरी के हाफ फरवरी तक आपके जॉब की बहुत अधिक संभावना रहेगी। उसके बाद जो देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव को देखेंगे, तब से आपके लिए बहुत मजबूत स्थिति बन जाएगी। यानी कह सकते हैं कि मई महीने से आपके लिए जॉब की बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी।
यानी आप अब समझ लिए गुरु का जो सपोर्ट आपको मिलेगा तो पूर्ण रूप से आगे का समय जॉब के लिए अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी। अब उसके लिए प्रयास आप पर डिपेंड करता है, आप कितना मेहनत कर रहे हैं। तो जॉब के लिए एकदम खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। साथ ही साथ जॉब में प्रमोशन के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, जॉब में प्रमोशन मिल सकता है। ट्रांसफ़र होने की संभावना, यदि आप चाहते हैं कि हमारा जो जॉब है उसमें ट्रांसफ़र हो जाए, हम अपने मनपसंद के, या कुछ भी ट्रांसफ़र का मुख्य रूप से समझ सकते हैं कि ट्रांसफ़र होने की संभावना, ये भी आपके लिए अच्छी खबर है, बड़ी खबर है। ऐसे लोगों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है जो लोग जॉब तो कर रहे हैं, ना तो उनका परमानेंट जॉब है, ना तो उनका मतलब एक संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब है, उनका भी जॉब पक्का हो जाएगा। आप सब नोट कीजिए, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हम दे रहे हैं मित्रों। आगे समझिए, इस समय यदि आप जॉब से संबंधित किसी बड़े मुसीबत में फंस चुके हैं, जैसे किसी ने आपको फंसा दिया है, किसी ने आपके साथ गलत ऐसे आरोप लगा दिया है, तो आप वहाँ से भी बच सकते हैं, क्योंकि वहाँ से बचने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। आप पर जो आरोप था उसे आप कहीं न कहीं साबित कर देंगे कि आप गलत नहीं हैं, फिर आप निश्चित रूप से समस्या से बाहर निकलेंगे। इतनी अच्छी बात आपके लिए कही जा सकती है। आगे सुनिए, जो लोग इस समय बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। बिजनेस व्यापार करने वालों के लिए ये वर्ष ऐसा रहेगा, पिछले वर्ष या उससे भी पिछले, यानी 22 और 23, 24, 22 के तो 29 अप्रैल से ही शनि की 7.5 शुरू हुई थी। लेकिन एक बात आपको बता दें, 29 अप्रैल 2022 से जो शनि की 7.5 का प्रारंभ जो हुआ था, उससे कुछ खास असर नहीं हुआ था, लेकिन मुख्य रूप से वर्ष 2023 और 24 में आपने परेशानियों का सामना किया है। 24 तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा समय रहा है, आप नोट कर लीजिए। इसका मुख्य कारण ये रहा है कि शनि का 24, आप 2024 को जोड़ेंगे तो टोटल 8 होता है, 8 का संबंध शनि से है। तो जो 24 का वर्ष था वो शनि का वर्ष था और शनि की 7.5 भी थी, तो निश्चित रूप से आप परेशान चल रहे होंगे, और थोड़ा नहीं अत्यधिक परेशान चल रहे होंगे, इतना ज़्यादा परेशान कि आप इसको बयान नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ ये भी बात रही है कि शनि की 7.5 और साथ साथ मंगल, इस वर्ष मंगल का सपोर्ट आपको मिलेगा। इसलिए हम आपको कई बार कह चुके हैं, बता चुके हैं, कभी भी काला वस्त्र बिल्कुल धारण ना करें, या डीप कलर, गाढ़े कलर बिल्कुल भी धारण ना करें। यदि आप कपड़ा वस्त्र पहनते हैं उसमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। आप धारण करें लाइट कलर का, खास करके आपके लिए लकी कलर वाइट और साथ साथ येलो होगा। इसी में कुछ जैसे आप येलो में भी बहुत तरह के कलर होते हैं, तो उसमें भी उस तरह के कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मनपसंद के। बाकी कर सकते हैं, अन्य कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं कि, लेकिन काले को तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, ये ध्यान रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, डेली अच्छी महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो इस वर्ष आपके लिए, और आगे सुन लीजिए, इस वर्ष आपके जैसे किसी ज़मीन जायदाद के चक्कर में फंसे हुए हैं, घरेलू कोई ऐसा घरेलू विवाद चल रहा है, वहाँ भी आपको राहत मिलेगा। घरेलू स्थिति में अनुकूलता देखने को मिलेगा। घर परिवार में सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे, सहायता करेंगे। पहले तो आपका बहुत बुरा समय था फैमिली को लेकर, अभी भी चल रहा है, देखिए मार्च तक चलेगा, 29 मार्च तक, यानी पूरा मार्च समझ लीजिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शनि द्वादश भाव में तो बैठे हैं, लेकिन तृतीय दृष्टि से फैमिली भाव को देख रहे हैं। इस कारण से पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं रही है, लेकिन अब सुधरेगा, अच्छा होगा। परिवार में अनुकूलता आएगी, परिवार में लोग मिलेंगे, एक साथ होंगे और समस्या का समाधान होगा। ये बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। आगे बात करें तो मित्रों, स्वास्थ्य को लेकर बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य के मामले में शनि का जो प्रभाव था आपको बहुत बीमार किया है, मेंटली तो सबसे ज़्यादा आप मेंटली अत्यधिक परेशान रहे हैं। आपके जीवन में इतना बोझ, इतना दबाव रहा है कि आप इसकी चर्चा नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा परेशान आप रहे हैं। लेकिन इस वर्ष ऐसे मेंटली परेशानी आपके जो हैं वो दूर हो जाएंगे। साथ ही किस्मत का भी कई कामों में साथ नहीं मिला है, 9 भाव प्रभावित रहा है, तो अब किस्मत का भी साथ मिलेगा। तो अब आप खुल कर जीना है, आपको एकदम से बिंदास जीना है। और हाँ, शनि की 7.5 का उपाय करना बिल्कुल भी ना छोड़ें, याद रखिएगा, क्योंकि इस वर्ष शनि की 7.5 का भी प्रभाव रहेगा। कहाँ रहेगा ये सुन लीजिए। प्रथम भाव में शनि रहेंगे तो तृतीय भाव को देखेंगे, सप्तम और दशम भाव को देखेंगे। तो आपके नौकरी व्यवसाय में भी थोड़े बहुत कभी कभी कोई बदनाम भी कर सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें बच कर रहें। जीवन साथी के साथ झगड़े विवाद बढ़ सकते हैं, यहाँ बच कर रहना है। क्रोध आपका बहुत कुछ खराब कर सकता है, यहाँ भी आपको बच कर इस वर्ष रहना है।
जिससे कि वैवाहिक जीवन खराब ना हो। इस वर्ष संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा योग है मित्रों, ये बहुत बड़ी बात आपके लिए है। इतिहास में पहली बार ऐसे समय में आप इतने बेहतर ग्रहों के प्रभाव में रहेंगे कि आपके इतिहास में पहली बार वो बड़ी से बड़ी सफलता हासिल आप कर पाएंगे, जिसके लिए आप प्रयास बहुत समय से कर रहे थे। तो आप अपने जीवन के इतिहास में पहली बार एक नहीं कई अच्छे अवसर प्राप्त करेंगे। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। तो इस वर्ष आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि आपके संपत्ति में इजाफा होगा, नौकरी लगेंगे, व्यवसाय में, जॉब में, और भाइयों से रिश्ते अच्छे होंगे। कर्ज से मुक्ति का पूर्ण योग है। आपके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। शनि के उपाय के रूप में आपको ये काम करना चाहिए। आप प्रत्येक शनिवार को एक रोटी सरसों तेल मिलाकर कुत्ते को खिला दीजिए, शनि के मंत्र जप कीजिए। और मंगल का वर्ष है, हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ आप जितना करेंगे मित्रों, ये नोट कर लीजिए, उतना ही आप खुशहाल जीवन जिएंगे, क्योंकि इसका प्रभाव से किस्मत भी बुलंदियों पर रहेगा, शनि भी काम करेंगे। मेरा मतलब शनि का भी प्रभाव जो है, 7.5 का प्रभाव कम रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।